बाहरी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। आज हम एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसकी क्रूरता के बारे में सुनकर कोई भी सिहर उठे। जांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जब क्राइम सीन को देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला कि ये बेहद क्रूर था। सोचिए, बस एक शब्द ही इस घटना की पूरी भयावहता को बयां कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है बाहरी दिल्ली का समयपुर बादली। यहाँ एक घर के बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके खुलने पर सबके होश उड़ गए। 4 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक परिवार की कहानी है जो एक ही रात में पूरी तरह से खत्म हो गया। एक ही छत के नीचे 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। और ये 4 लोग कौन थे? एक 30 साल की महिला जो 2 महीने की गर्भवती थी, अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी, और उसके साथ उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां जिनकी उम्र महज 3 से 5 साल के बीच थी। चारों के गले किसी धारदार हथियार से बेरहमी से रेते हुए मिले। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि मौके पर जरा भी संघर्ष के निशान नहीं मिले। मतलब पुलिस का शक है कि इस हैवानियत को तब अंजाम दिया गया जब वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। तो आखिर इस दरिंदगी के पीछे कौन है? पुलिस की जांच की सुई किसकी तरफ घूम रही है? चलिए अब इस पर आते हैं। पुलिस का जो मुख्य संदिग्ध है वो कोई और नहीं बल्कि महिला का पति मुनचुन केवट है। ये आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था और इस घटना के बाद से ही गायब है। अब जरा संदिग्ध के गायब होने से ठीक पहले की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात करीब 9 बजे मुनचुन और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होने की बात सामने आई है। इसके थोड़ी ही देर बाद उसे सीसीटीवी में अकेले जाते हुए देखा गया है और फिर रात 10:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। बस तब से उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खौफनाक वारदात के बारे में दुनिया को, पुलिस को पता आखिर चला कैसे? आइए अब इस कहानी के इस हिस्से को देखते हैं। ये दिल दहला देने वाली खोज एक बच्चे ने की। हुआ ये कि जब मुनचुन काम पर नहीं आया और उसका फोन भी बंद था तो उसके भाई ने अपने 10 साल के बेटे को घर पर सब ठीक है या नहीं ये देखने भेजा। उस बच्चे ने कमरे का गेट खुला पाया और अंदर जो मंजर उसने देखा वो भयानक था। वो बच्चा चीखता हुआ बाहर भागा, पड़ोसी इकट्ठा हुए और तब जाकर पुलिस को खबर की गई। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस हैवानियत को अंजाम देने से पहले उन्हें खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे दिया गया हो? पुलिस इसी एंगल पर काम कर रही है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फोरेंसिक टीम ने घर से कुछ खाने की चीजों के सैंपल लिए हैं, जैसे बची हुई खीर और लड्डू। इन सैंपल्स को अब लैब में जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि क्या उनमें कोई नशीली दवा या पदार्थ मिलाया गया था। तो अब जब मुख्य संदिग्ध की पहचान हो चुकी है, पुलिस का एक ही मकसद है, उसे ढूंढ निकालना। और इसके लिए एक देशव्यापी तलाशी अभियान छेड़ दिया गया है। और ये तलाश सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। पुलिस की टीमें संदिग्ध के होम टाउन बिहार से लेकर दिल्ली के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि चेन्नई में भी छापेमारी कर रही है, क्योंकि पता चला है कि वो पहले वहाँ भी काम कर चुका है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला ऑफिशियली दर्ज कर लिया गया है और जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर वजह क्या थी? मोटिव क्या था? हाँ, पति पत्नी के बीच झगड़े की खबरें हैं, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि एक इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद तभी मिलेगा जब मुख्य संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में होगा।